बात है 1 साल पहले की या फिर तुम बोल सकते हो 10 महीने पहले की। मेरा वेट था 105 केजी। बिल्कुल सही सुन रहे हो तुम, 105 केजी। और आज मेरा वेट है 85 केजी। यहाँ पे मैं डाल दूंगा फोटोज़ कहीं, देख लेना। तो ऐसा क्या किया मैंने कि मैंने 105 केजी से 85 केजी तक का सफ़र पूरा किया और मैंने 20 केजीज़ लूज़ किए विद इन द स्पैन ऑफ 10 मंथ्स। ये वीडियो मैं सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल नॉलेज और अपने पर्सनल बेसिस पे बता रहा हूँ। ये कोई भी साइंटिफिक या फिर उनसे रिलेटेड चीज़ें नहीं है। हो सकती है तुम रिलेट ना भी कर पाओ या फिर तुम्हारे साइंटिफिक नर्ड दिमाग को ये समझ ना आए, पर ये सिर्फ मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है और मैंने कैसे लूज़ किया 20 केजीज विद इन अ स्पैन ऑफ 10 मंथ्स, वो बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फिर जो भी शाम को नाश्ता करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया उनको हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स से रिप्लेस करने का। सबसे पहले मैंने सुबह को ब्रेकफास्ट में जो भी मैं खाता था, रोटी चावल जो भी, उसको मैंने रिप्लेस किया अंडों से, 6 बॉयल एग्स। फिर मैंने क्या किया, दोपहर को रिप्लेस किया 1 लीटर दूध से। शाम को जिम से पहले प्री वर्कआउट में मैं सत्तू पी के जाता था। हो सकता है तुम में से कई लोग बोलो सत्तू का मजाक उड़ाते हो या फिर कुछ भी हो, पर मेरे भाई सत्तू हैज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ, उसमें कुछ अमाइनो एसिड मिसिंग है, वो मैं मानता हूँ, पर अगर तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन चाहिए तो सत्तू से अच्छा कुछ भी नहीं है। और इजी टू डाइजेशन, ईट एंड बनाना तो है नहीं कुछ, पाउडर मिलता है तुम्हें। थर्ड, मैंने क्या किया, रात को जो भी आता था नाश्ता, मैं जैसे हॉस्टल में रहता हूँ, जो भी नाश्ता आता है या फिर खाना आता है रात को डिनर में, मैं क्या करता हूँ, 5 रोटी, जो भी सब्जी आती है और जो भी नॉनवेज का ये लोग देते हैं पीस हॉस्टल में, वो खाता हूँ। ये मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ तुम्हें। सेकंड स्टेप जो मेरी जर्नी में मुझे बहुत हेल्प की जिसने, वो थे 10 के स्टेप्स अ डे। हो सकता है तुम बहुत आलसी हो या फिर तुम्हारे पास वक्त ना हो चलने का, पर मेरी बात मानो, स्टेप्स आर लाइक मैजिक। जब तुम स्टेप्स चलते हो या फिर चलते हो तुम, दौड़ने की बात नहीं कर रहा मैं या फिर जॉगिंग की बात नहीं कर रहा, जब तुम चलते हो तो तुम्हारी बॉडी जो फैट सेल्स है उनसे एनर्जी लेती है और फिर तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को भी इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि जब तुम चल रहे हो, ऑफ कोर्स तुम एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी। कहाँ से लेगी? वो स्टेप्स से। स्टेप्स में कैलोरीज भी ज़्यादा तुम बर्न कर सकते ये टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़, पर मोस्ट इफेक्टिव चीज़ में से एक है ये। माफ़ करना यार, कोलकाता में बहुत गर्मी है, पसीने आ रहे हैं और मेरे हॉस्टल में एसी भी नहीं है। स्टेप नंबर 3, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ इज़ जॉइनिंग द जिम। जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मेरी लाइफ में कितना कुछ चेंज आया है। मैं बहुत खुश रहता हूँ, मेरे टेस्टोस्टेरोन हाई रहते हैं और मैं हैप्पी रहता हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी लीन मसल मास को मेंटेन करने में और बॉडी फैट को स्लोली बर्न डाउन करने में जिम ने। सो थर्ड स्टेप इज जॉइन अ जिम एंड लर्न प्रॉपर फॉर्म, क्योंकि वेट मैटर नहीं करते जितना प्रॉपर फॉर्म और टाइम अंडर रिटेंशन मैटर करता है। एट द एंड मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें इससे ज़्यादा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी स्टेप जानने की, लौड़ा लहसुन कुछ भी इतनी नहीं। बस तुम्हें ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है और तुम वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। इन कैलोरीज वैलोरीज में मत पड़ो, सीधा एज मच एज प्रोटीन कंज्यूम करने की ट्राई करो हर मील के साथ। इतना मत साइंटिफिक हो, तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, इतनी फालतू नॉलेज की। तुम्हें बस चिल रहना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, ऐसे काफ़ी सारे दिन आएंगे कि जब तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे चीज़ों को लेके। हो सकता है तुमने कल बिरयानी खा ली, परसों कुछ और खा ली, नरसों कुछ और खा ली और फिर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो तुम्हें उसमें निराश नहीं होना है। हो सकता है तुमने आज नहीं किया कोई चीज़, तो कल तुमने कर ली वो चीज़। तुम्हें बस इसमें विश्वास रखना है। हो सकता है तुमने कल बिरयानी खा ली, परसों भी तुमने बिरयानी खा ली, ऐसा तुमने 3 दिन बिरयानी खा ली, पर तुम्हें चौथे दिन वापस अपने ट्रैक पे आना है, सेम डाइट पे आना है और फिर उसे फॉलो करना है एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन। क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम सब में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब मिस्टेक करते हैं और हम सब करते रहेंगे और करेंगे। बट मैटर ये करता है कि हम उस मिस्टेक से सीखें और इवॉल्व करें। स्टार्टिंग में तुम्हें ये सब दिक्कत आएंगी, क्रेविंग्स आएंगी। एज अ फैट मैन तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ, अगर तुम भी फैट हो तो तुम रिलेट कर सकते हो सब चीज़ें, पर धीरे धीरे मेरी बात मानो। हो सकता आज ये पता नहीं मुझे कौन सा दिन है ना, पर ये जो भी मत आज से 1 साल बाद
मैं हो सकता है और 15 टू 20 केजी लूज़ करूँ, पर मैं करना नहीं चाहता। मैं मोस्टली मेरी प्रायोरिटी और यही है कि मैं लीन मास जितना हो सके, जितना हाई वेट मेंटेन कर सकूँ, करना चाहता हूँ। और जितना हो सके मैं लूज़ स्किन अवॉइड करना चाहता हूँ। मैंने 20 केजीज़ लूज़ किए 10 मंथ्स में, और 1% भी मेरी लूज़ स्किन नहीं है, ये देखो। 1 भी परसेंट लूज़ स्किन नहीं है मेरी। मैं 1 भी परसेंट लूज़ स्किन नहीं चाहता हूँ अपनी बॉडी में, और ना ही मेरी लूज़ स्किन हुई है, कहीं भी नहीं हुई। मेरी कहीं भी लूज़ स्किन नहीं हुई। मैंने 20 केजीज़ लूज़ किया 10 मंथ्स के अंदर, क्योंकि मैंने प्रोटीन इनटेक हाई रखा और लीन मसल मास की तरफ फ़ोकस किया, ना कि सिर्फ़ फैट लॉस पे। आई मीन ना कि सिर्फ़ वेट लॉस पे। तुम्हें वेट लॉस पे नहीं, तुम्हें फैट लॉस पे फ़ोकस करना है। हो सकता है कभी तुम्हारा वेट बिल्कुल भी ना बढ़े, समझ रहे हो? ये बिल्कुल भी ना बढ़े या फिर बिल्कुल भी ना घटे, ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ। तो तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम्हें बरकरार रखना है, क्योंकि हो सकता है कि जब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, लीन मसल मास को बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी जो बॉडी वेट है वो सेम रहे, क्योंकि मसल की हमेशा वेट ज़्यादा होती है, फैट की हमेशा वेट कम होती है। मान लो 2 केजी ऑफ फैट इधर है तो इतना दिखेगा तुम्हें, और 2 केजीज़ ऑफ मसल है तो इतने दिखेंगे। इन सब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा वेट लूज़ नहीं हो रहा है, तुम कंसिस्टेंट हो, तो तुम्हें निराश नहीं होना है। हो सकता है तुम्हारे मसल्स बन रहे हो, जो बहुत ज़रूरी है। मसल्स के शेप होते हैं, हमेशा याद रखना, कभी भी फैट का शेप नहीं होता है। और मेरे भाई, तुम कर लोगे, अपने ऊपर विश्वास रखो। मैं भी था 1 साल पहले, मैंने भी सोचा था, लोगों ने हँसा था, बोले थे नहीं होगा, बहुत कुछ बोला था लोगों ने। मैंने बुरा नहीं माना, मैंने उसको मोटिवेशन की तरह यूज़ किया। आज से 1 साल बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँगा, तो तुम मुझे बिल्कुल चेंज ह्यूमन बीइंग की तरह शायद देख रहे होंगे 1 साल बाद। आज से 1 साल पहले मैं बिल्कुल चेंज था। मैटर ये करता है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, और इवॉल्व होना ज़रूरी है।